हाय एवरीवन, आशीष एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज में हम लोग री एग्ज़ाम डेट की मतलब प्रतीक्षा कर रहे थे, लगातार वेट कर रहे थे कि हमारा री एग्ज़ाम डेट कब आएगी। तो कल रात बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी का कैलेंडर जारी करते हुए ये बता दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग थर्ड फेज का एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम और फोर्थ फेज का फॉर्म डेट कब से आएगी। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, 10 जून से 12 जून तक बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज का री एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हुई है। अनाउंस क्या, ये आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार लोक सेवा के दिख जाएगी, वहां पर जाके आप एग्जाम कैलेंडर के रूप में देख सकते हैं। और रही बात बिहार शिक्षक भर्ती फोर्थ फेज की, जो बहुत सारे कैंडिडेट परेशान थे कि हो पाएगा पेपर या नहीं हो पाएगा, तो आप लोग ये जान लीजिए 24 अगस्त से लेके 24 सितंबर तक आपका फोर्थ फेज का एग्जाम का फॉर्म निकलेगा। ये कैलेंडर में क्लियर कर दिया गया है। ये जो हमारी एग्जाम डेट्स हैं, इसमें ऊपर जो एग्जाम कैलेंडर निकला है टेंटेटिव लिखा है, लेकिन इसको फाइनल मान के चलिए। मतलब उन्होंने बताया कि टेंटेटिव है, कुछ ना कुछ परिवर्तन अगर ऐसी जरूरत पड़ी लोक सेवा आयोग को तो कर लेगा। लेकिन आप लोग को अब ये नहीं समझना है, बिल्कुल एकदम मान के चलिए कि आपका एग्जाम कितने तारीख को है। आपका एग्जाम 10 से 12 जून के बीच में होना है री एग्जाम। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल से फ्री में पढ़ना शुरू नहीं किया है तो वो सारी सीरीज देख लीजिए। बाकी जो 22 तारीख के बाद से एनसीईआरटी सीरीज चालू होगी उसको देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हल करने के लिए आप पेड क्विज ले सकते हैं। बाकी हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी की नोट्स भी तैयार हो गई है, वो भी आप ले सकते हैं। देखिए, री एग्जाम का एक इतिहास रहा है कि जब भी किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी भर्ती का री एग्जाम हुआ है तो उसमें पेपर का लेवल हाई ही दिया गया है। और वैसे भी बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर थोड़ा सा हार्ड आता ही है। तो आप लोग जान लीजिए कि अगर आपको अच्छे से अपना पेपर निकालना है, कट ऑफ में शामिल होना है, तो आपको पूरे तरीके से अपनी एनर्जी अब से लेकर जो भी 50 दिन बचे हैं, 40 45 50 दिन, उसमें पूरा झोंक देना है। नहीं झोंकेंगे तो आप लोग जान लीजिए कि किसी भी कीमत पर आप परीक्षा की कट ऑफ को नहीं पार कर पाएंगे। बाकी रही बात ये नोटिफिकेशन की, तो कल रात को ही नोटिफिकेशन आ गई थी। जैसा कि मैं 2 दिन से बता रहा था कि मैं नहीं रहूंगा दिल्ली में, मैं घर आया हुआ हूं, तो यहां से आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिल रही है। अन्यथा आपको मैं लाइव सेशन करने का प्रयास किया था, उसमें बहुत सारी वीडियोस कट रही थी। तो आप लोग ये जान के चलिए कि आपकी एग्जाम डेट जो फाइनल हो चुकी है, तो 10 से 12 जून आपका एग्जाम है। फोर्थ फेज वाले क्या करेंगे, आपको सभी लोगों को 24 अगस्त से फॉर्म भरना है और 24 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकेंगे। एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है उसको मैंने पहले बताया था कि आपकी 22 तारीख से स्टार्ट की जाएगी। बाकी पेड क्विजेस वगैरह स्टार्ट है। डेली 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर, जीके, जीएस सब कुछ है। भैया देख लो, आपके ऊपर है, तैयारी करना हो तो कर लीजिए, अन्यथा किसी कीमत पे भी आपका एग्जाम निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए थे वो भी एग्जाम देने को तैयार हो गए हैं। जिन्होंने फॉर्म भरा था एग्जाम उन्हीं को देने को मिला था। जो बच्चे एग्जाम नहीं देने गए थे उनको भी एग्जाम देने का पूरा मौका मिल गया है। और जो उस समय तक अपनी आखिरी तैयारी में थे, वो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीच में जो ढिलाई किए होंगे, वो फिर से अपनी कमर कस लेंगे। और आप सभी लोग भी, जो लोग भी हैं जो एग्जाम देने गए थे या नहीं देने गए थे, आपकी तैयारी उस समय कितनी थी ये मैटर नहीं करता है। उस समय आपका 50 नंबर भी आ रहा होता तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि पेपर रद्द हो चुका है। अब मैटर क्या करेगा कि इस समय आप क्या पढ़ रहे हैं और पढ़कर एग्जाम में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो क्या करना है, सही गाइडेंस में आपको रहते हुए आपको हर चीजों को फॉलो करना है। एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने से अगर हो जाता होता तो यूपीएससी जैसे एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन लोग भ्रमित हो जाते हैं। आप खुद जब पढ़ते होंगे तो एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद 2 क्वेश्चन उसका नहीं कर पाते होंगे। तो हमने 5 से 7 हजार के बीच में क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं। अब आप लोग को अगर जुड़ना है हम लोग के साथ तो पेड क्विज में भी जुड़ सकते हैं, पेड नोट्स ले सकते हैं। अन्यथा आप यूट्यूब पे जो कराया जा रहा है, आपको डेली बेसिस पर मैथ, रीजनिंग और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर सब की क्लासेस फ्री में चलाई जा रही हैं। तो मैं 2 दिन के लिए बाहर हूँ। 22 तारीख को जब मैं दिल्ली लौटूंगा तो आपकी एनसीईआरटी सीरीज चालू हो जाएगी। अभी करना क्या है आपको, अभी करना है कि जो चीजें पढ़ाई जा रही है चैनल पर उसको पढ़ते रहिए, पेड क्विज ले लीजिए। डेली टेस्ट के तौर पर आप देखिए कि आप हैं कहां पर, ठीक है ना। बाकी एस्टेट के लिए जो कैंडिडेट पूछ रहे थे उनका भी ये मान के चलिए कि जून के लास्ट तक एग्जाम होने की संभावना, जून कह रहा हूँ, ये 4 जून के बाद ही, हाँ 4 जून के बाद ही उनका भी एग्जाम होगा। उससे पहले एग्जाम होने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। तो आप सभी लोग को करना क्या है कि अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से जोर शोर से कमर बांध के एकदम अच्छे से करना शुरू कर देना है। नहीं करेंगे तो ऐसे खेलते रह जाएंगे और सोचेंगे अभी हमारे पास 40 दिन है, 50 दिन है, 2 दिन में पढ़ के हो जाएगा। तो ये मान के चलिए किसी भी कीमत पे नहीं होगा। और जो हमने अपने यूट्यूब पर कमेंटमेंट किया है कि आपको फ्री में सारे कोर्सेज करा रहे हैं, वहाँ डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, थ्योरी पढ़ाई जाती है, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं पढ़ेंगे तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं आया हुआ हूँ घर, आपसे ज़्यादा बातें इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।